ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈਏਐਸ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, पर मैं उन्होंने सुलझा लेना है। तो मेरी हरियाणा ते केंद्र सरकार को अपील है कि सरकार परिवार को इंसाफ देवे। इस मगरों सीएम मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नाल भी मुलाकात की ते उन्होंने आईपीएस पूरन सिंह के सुसाइड मामले 'च दखल देने की मांग की। इस दे नाल ही चीफ जस्टिस ते चप्पल सुट्टे जाने के मुद्दे ते भी उन्होंने बोलिया ते नाल ही वो सिस्टम को भी भंडते नजर आए तो उन्होंने सिस्टम बारे भी वड्डियां गल्लां आख दित्तियां। इस दौरान हरियाणा तो की कुछ बोले ने, तुसीं एक बार वो भी सुनो। सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम किसको घुसने नहीं दे रहा। अगर कोई सिस्टम में आ गया तो उसको तंग करो ताकि वो या तो सिस्टम छोड़ जाए या दुनिया ही छोड़ जाए। आप देखते होंगे हम आम घरों से आए हैं, गांवों से आए हैं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं हम लोग। जो सारे जो पहले सीजनल पॉलिटिशियन हैं सारे विरुद्ध हो गए मेरे। हर रोज मुझे गालियां, केजरीवाल को गालियां हर रोज, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कोई तीसरा आ गया, ये क्यों आ गया? हमारा अच्छा चल रहा था, 5 साल वो 5 साल दूसरा, मैं आ गया, मैं तुझे तू कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना। ये समझौते चल रहे थे। अगर कोई नीचे से आ गया, कोई पढ़ लिख के आ गया, नंबर आ गया, मेरिट पे आ गया, उसको जीने नहीं देना, उसको फील्ड में तंग करना है। उसके साथ वही भेदभाव जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को क्लास में नहीं बैठने देते थे, उस समय पीछे बैठाते थे। और बाबा साहब ने भी यही लिखा था, अंबेडकर साहब ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनको कितनी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर साहब को। फिर भी उन्होंने मतलब सिस्टम के साथ अपना मुकाबला किया और कितने देशों से उन्होंने पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, हमारे संविधान को लिखा। अभी उसी संविधान में सबको हक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। संविधान कौन सा? वो क्या कह रहे हैं? एक वो जो यूपी से कोई जो गवाही साहब के बारे में कह रहा है, सिस्टम भी हमारा है, व्यवस्था भी हमारी है, राज भी हमारा है, क्या कर लोगे? मतलब हद है। ऐसा लॉ कर रहे हो। आपके चीफ जस्टिस साहब ने, चलो उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि मैं माफ करता हूँ इसको, लेकिन सरकार को तो सुमो तो लेना चाहिए ना कि उनको सजा दो। जो ट्रोल कर रहे हैं बाद में कि उनके मीम्स, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब न्यायपालिका पर भी हमला है, दलित समाज पर भी हमला है। और मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि 2025 में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रहा है। हर रोज कोई ना कोई यूपी में, कोई कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं गुजरात में, कहीं पे मतलब दबे कुचले लोगों के लिए मतलब कोई यहाँ सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनकी जो पत्नी है वो भी आईएएस ऑफिसर है, हरियाणा कैडर की, पंजाब की बेटी है। और पंजाब की बेटी, मैं तो पंजाब से हूँ, और बेटियों को अपने मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। सो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या हौसला? उन्होंने कोई बात की आपके साथ? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा है जी हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं, कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, एफआईआर कर दो बस। तो एफआईआर की उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है। तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। साहब एक ऑफिसर दे नाल हो जा रहा है, ऑफिसर फैमिली दे नाल, आम लोग का दे नाल क्या आएगा? नहीं, तो नहीं, एक नाकामी लग रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी? नहीं, देखो जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें तो उन्होंने कहा कि मेरी हर रोज बेइज्जती करते हैं फलां अफसर में। अच्छा, वो लिख भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी लिखी जी कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं काउंसलिंग की?
क्यों नहीं उन अफसरों को बिठा के बात की। मैं पिछले 3.25 साल से पंजाब में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता है, कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है। मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ, यार क्यों लड़ते हो, पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। यूपीएससी क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा है, साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जी आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। सर गवर्नर साहब ने मिल के आए, उससे गल हुई है कोई, क्योंकि वो प्रशासक ने चंडीगढ़ से गवर्नर साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट की कि जी आप इंटरव्यू कीजिए, आप प्रशासक हो चंडीगढ़ यूटी के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो, बात करके अब वो मिट्टी रोलने का क्या फायदा हुआ। मतलब जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले यार, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना पहले। कभी बिना पूछे परिवार को पीजीआई में ले गए उनकी डेड बॉडी, जब परिवार ने कहा जी हमारी तो सहमति नहीं है, फिर वापस बांधे। कम से कम मतलब इनकी भावनाओं की तो कदर करो। आज 5वां दिन है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। हाँ, भावनाओं की तो कदर करो ना, मतलब बूढ़े माँ बाप है। एक कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा, हमारे कल्चर में ये कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा वजन क्या माना गया है, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, सबसे बड़ा बोझ। और ये परिवार, वो बुजुर्ग जो है वो ये बोझ को झेल चुके हैं, तो फिर उनकी डिसीजन मेकिंग ऑफिसर हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो देश में वो चलाया था, तो इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था उस स्कीम को लागू करवाने में और उसका जो खाका तैयार कराने में। सर करोगे तो हरियाणा गवर्नमेंट टॉप ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश कर रही है सर। कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगर FIR में नाम नहीं लिख रहे, बाकी सब कुछ लिख रहे हैं। सर हरियाणा सीएम ਦੇ ਨਾਲ भी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करोगे? मैं आपके जरिए भी मैंने मैसेज दिया, मैं खुद भी करूँगा बात, क्योंकि ये अब आप पार्टी लेवल, अब आप पॉलिटिक्स लेवल, लेकिन ये कुछ नज़र पिछले पहले तो कई सालों से हो रहा था, लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो गया है कि मतलब एक समाज को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मतलब टारगेट किया जा रहा है कि दलित भाईचारा है, दलित हैं, ये कैसे आगे ऊपर, वही वाली बात के बर्दाश्त नहीं करना बस उनको। क्यों नहीं करना भाई, सिस्टम में आए हैं, कोई वो सिफारिश लगा के तो आए नहीं, यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, IPS क्लियर करके आए हैं, इससे पहले सत्यम में काम करते थे, IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी मोटी बात है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलती। तो इसलिए मैं भी मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चलो सेम ही पार्टी है बीजेपी, वो परिवार के साथ बात करके उनकी भावनाओं की कदर करते इनको इंसाफ